स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्जाम हो या रीट का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था। तो आप सभी जानते हैं ट्रेंच आयोग का गठन 1923 में हुआ था और ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बेगू किसान आंदोलन से इसका संबंध है। बेगू किसान आंदोलन में किसानों और अनूप सिंह के मध्य, जो कि वहाँ का जागीरदार था, इनके मध्य एक समझौता होता है जिसे बाद में ट्रेंच आयोग के द्वारा बोल्शेविक करार दिया जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा, ट्रेंच आयोग का गठन 1923 में बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ। राजस्थान का प्रथम साका जो कि रणथंभौर दुर्ग से जुड़ा है, अलाउद्दीन खिलजी का उस समय रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण होता है। 11 जुलाई 1301 को उसका अधिकार इस पर हो जाता है और यहाँ के जो शासक थे हमीर चौहान, उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है और उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। यानी कि राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रख दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग को जीता था और सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद ही उसने इसका नाम खैराबाद रख दिया था। साथ ही आप याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब उसने जीता तो इसका नाम अपने पुत्र खिजर खान के नाम पे खिजराबाद भी रखा था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसे विषम घाटी पंचानन बताया गया है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन बताया गया राणा हमीर को। राणा हमीर जिन्होंने 1526 में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार से चित्तौड़ को पुनः जीत लिया था और यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ही राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे। कल के वीडियो में हमने एक शासक के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था राणा लाखा। राणा लाखा के समय ही जावर में चांदी जो है उत्पन्न हुई थी। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के समय पीछू नामक बंजारे ने करवाया था। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट इन्हीं के दरबार में विद्वान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, राणा मोकल की हत्या किन्होंने की थी। तो राणा लाखा के पुत्र थे राणा मोकल। राणा मोकल की हत्या चाचा और मेरा के द्वारा की गई थी। साथ ही आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राणा मोकल की माता का नाम क्या था, तो हंसाबाई, जो कि मारवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी। इनका विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ। राणा लाखा और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होते हैं, राणा मोकल। राणा मोकल के बड़े भाई थे जिनका नाम था चूड़ा, जो कि कुंवर चूड़ा भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आवल बावल की संधि किन रियासतों के मध्य हुई थी। आवल बावल की संधि जो हुई थी 1453 में और ये हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ रियासतों के बीच में। मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक थे उस समय राव जोधा और इन दोनों के मध्य सीमा रेखा को लेकर आवल बावल की संधि सन 1453 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपरांत करवाया गया था। तो राणा कुंभा का 1437 में सारंगपुर युद्ध होता है। सारंगपुर युद्ध जो कि मालवा के सुल्तान के विरुद्ध था और इसमें इनकी विजय होती है, यानी कि मालवा विजय के उपरांत ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था 1437 में हुए सारंगपुर युद्ध के पश्चात। तो अगर युद्ध पूछ लिया जाए तो सारंगपुर युद्ध है और किस विजय के उपरांत, तो मालवा विजय के उपरांत 1437 में जो युद्ध हुआ था इसके बाद ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है। तो कटारगढ़ एक प्रकार का अंतः दुर्ग है, यानी कि एक दुर्ग के भीतर जो छोटा दुर्ग होता है उसे अंतः दुर्ग कहा जाता है। कटारगढ़ ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था और ये कटारगढ़ अंतः दुर्ग वही है जहाँ पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आप याद रखिएगा, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म भी कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेवाड़ का पितृहंता कौन है। तो राणा कुंभा का पुत्र था उदा और इसी के द्वारा राणा कुंभा की हत्या की गई थी और ये मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। इसके पश्चात जो राणा कुंभा के पुत्र थे रायमल, उन्होंने उदा को मार कर यानी कि पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किसे पराजित किया। खातौली का युद्ध जो हुआ था 1517-18 में, कहीं कहीं आपको 1517 भी मिल सकता है और 18 भी मिल सकता है, तो जो भी ऑप्शन में हो वो आपके लिए सही रहेगा। तो राणा सांगा ने खातौली का युद्ध जो कि 1517-18 में हुआ था, इन्होंने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था,
यानी कि लोधी वंश का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और इसी को हराया था खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने। खानवा का युद्ध कब हुआ? राजस्थान के इतिहास से जुड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था और ये युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और इसी युद्ध के पश्चात यानी कि इस युद्ध को जीतने के बाद ही दिल्ली पर एक पूर्ण रूप से बाबर की सत्ता वहाँ पर स्थापित हो पाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ? तो मेवाड़ के 3 साके हुए थे और तीनों की आपको ईयर जरूर याद रखने हैं। पहला है मेवाड़ का पहला साका हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा जो इसका साका है वो हुआ था 1534 में, कभी कभी 1535 मिल जाता, तो आप याद रखिएगा 1534-35 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। उस समय यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, और साथ ही आपको याद रखना है कि उनकी माता थी कर्णावती, और कर्णावती ने ही हुमायूं को राखी भेजी थी जब गुजरात के शासक का उन पर वहाँ पे आक्रमण हुआ था। तो 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा यहाँ पर जौहर रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था, और यहाँ पर जो केसरिया हुआ था वो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, राणा उदय सिंह ने 1540 के मावली के युद्ध में किसे पराजित किया? तो आप सभी जानते हैं विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर जब उदय सिंह की हत्या करने को निकला था, तब उनकी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देते हुए राणा उदय सिंह की जान बचाई थी और उन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग भेज दिया था, जहां पर 1537 को कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उनका राज्याभिषेक होता है। इसके पश्चात कुछ सरदारों की सहायता से 1540 में उदय सिंह ने मावली के युद्ध में बनवीर को पराजित कर दिया था और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, उदय सिंह ने किस वर्ष उदयपुर नगर बसाया था? तो उदयपुर नगर भी बसाया था और उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया था। तो आपको याद रखना है 1559 में उदय सिंह के द्वारा ही उदयपुर नगर बसाया गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मेवाड़ के तीसरे साके में सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ में कुल 3 साके हुए थे। पहला 1303 में हुआ था, दूसरा 1534-35 में हुआ था, और जो तीसरा था वो हुआ था 1567-68 में। इस समय यहाँ के राणा थे राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह ने जयमल और फत्ता इन 2 सेना नायकों को उस समय जिम्मेदारी दी थी जब अकबर का आक्रमण हुआ था। तो जयमल फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल, ठीक है, फूल कवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था। तो जयमल फत्ता वो सेना नायक थे जो कि मेवाड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे, और ये हुआ कब था? तो 1567-68 में हुआ था, जब अकबर का आक्रमण चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर होता है। तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन बताए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से बताए गए हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आगे लाते रहेंगे और भी इंप्रूवमेंट के साथ। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।